जहाँ एक तरफ लोग ये सोच रहे हैं कि अब भैया सब कुछ ठीक हो रहा है, मतलब कि हिंदू जाग रहा है और जो भी हो रहा है, मतलब जो भी आप समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा हो रहा है भाई, अच्छी सरकार आ रही है, अच्छे काम हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने एक हिंदू पूरा गांव, ऐसा नहीं कि एक घर या दो घर या तीन घर, पूरे गांव को जो है अपनी प्रॉपर्टी बता दिया है। अब अगर ये बात मैं कहता हूँ तो आप लोग समझेंगे कि हाँ भाई मैं गलत कह रहा हूँ। ये बात जी न्यूज़ के द्वारा लिखी गई है, मतलब कि जी न्यूज़ ने खुद, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है भाई, और ये छोटी मोटा चैनल नहीं है। आप भी समझते हैं कि कितना भारी चैनल है ये, ऐसी फेक न्यूज़ तो दिखाएंगे नहीं कि हाँ इनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए फेक न्यूज़ दिखाते हैं। अब इस पूरे गांव की इंक्वायरी जो है वो वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट में होगी, उन्हीं के बंदे जो है इसको हैंडल करेंगे, उन्हीं के बंदे पूछताछ के लिए आएंगे। तो भैया न्याय कहाँ से मिलेगा ये तो बताओ। मतलब कि मेरा बाप मेरा ही केस लड़ेगा और वही जज होगा और वही जो है न्याय करेगा, तो वो तो मुझे कभी फांसी नहीं देंगे ना, क्योंकि यार उनका तो मैं लड़का ही हूँ। तो बस इसी तरह से आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। राजगोपाल ने अपनी जमीन बेचने का सौदा किया। थिरुचेंदुराई गांव के लोग आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पुरखों की जिस जमीन को वो आज तक अपना समझते आए थे, हाल के दिनों में इन्हें ये पता चला कि दरअसल वो जमीन उनकी है ही नहीं। इस जमीन पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का दावा है। गांव के लोग को यह बात शायद पता ही नहीं चलती अगर राजगोपाल नामक व्यक्ति ने अपनी जमीन का सौदा न किया होता। राजगोपाल ने जमीन का सौदा करने के बाद जब उस जमीन की रजिस्ट्री कराने की कोशिश की तो उसे सरकारी कार्यालय में बताया गया कि जमीन को बेचने से पहले उसे तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने की जरूरत है। इस गांव की आबादी 95% हिंदू है और ये जमीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड की। गांव के लोग इस सच को पचा नहीं पा रहे। राजगोपाल के लिए ये जानकारी किसी शौक से कम नहीं थी। जिस जमीन को राजगोपाल बेचना चाहते थे वो जमीन 40 साल पहले उन्हें उनके ससुर ने बतौर उपहार भेंट की थी। आखिरकार राजगोपाल का जमीन का सौदा रद्द हो गया और उन्हें बतौर एडवांस की रकम भी लौटानी पड़ी। राजगोपाल की खबर सुनकर पूरा गांव ही हैरान हो गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका घर, उनकी जमीनों पर उनका कोई हक ही नहीं है। गांव वक्फ बोर्ड के अधीन है और ये आदेश भी सरकारी है। गांव की पंचायत के पूर्व अध्यक्ष धनपाल के पास गांव की जमीनों से संबंधित कुछ दस्तावेज हैं। वो बताते हैं कि ये जमीन रानी मंगम्मा ने वक्फ बोर्ड को दी थी। इससे संबंधित कुछ दस्तावेज वक्फ के पास हैं या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। त्रिची के लैंड रजिस्ट्रार के पास 1885 से लेकर अब तक के दस्तावेज मौजूद हैं। इस गांव में 85% आबादी हिंदुओं की है। 1985 में 22 मुस्लिम परिवार यहां आकर बसे थे। इस वक्त मैं थिरुचेंदुराई गांव के एक प्राचीन मंदिर में मौजूद हूं। ये मंदिर यहां पर 13वीं शताब्दी से है। कहते हैं कि राजा पारंदकन ने इसे 13वीं शताब्दी में बनवाया था। पर सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर को लेकर के भी तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का यह दावा है कि ये उनकी संपत्ति है। अब सरकारी कागजों के इन दावों को गांव वाले वक्फ बोर्ड की धोखेबाजी मानते हुए न्याय मांग रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी के नेता और पेशे से वकील एच राजा ने इसे सीधे तौर पर वक्फ की बदमाशी कहा है। बेईमानी करने में कोई कानून का जरूरत नहीं ना। हाँ, 95% हिंदू से, तब कैसे ये प्रॉपर्टी। और ये जो मंदिर है यहाँ पर जहाँ हम खड़े अभी, यह मंदिर आदित्य सोरेन का बना हुआ है। उसका मतलब ये शायद इस्लाम आने का पहले से है। तो इसका 400 एकर्स लैंड है, उसका भी इंस्क्रिप्शन है इस मंदिर में। तब कैसे वक्फ प्रॉपर्टी बना। थिरुचेंदुराई गांव की जमीन को लेकर मचे बवाल के बीच अब लैंड रजिस्ट्रार कार्यालय को ये निर्देश दिया गया है कि पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं माना जाए, बल्कि वक्फ बोर्ड जिन जमीनों के नंबर प्रदान करता है उन्हें ही नो ऑब्जेक्शन के दायरे में रखा जाए। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इस दायरे में फिलहाल कितनी जमीन होगी।